नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं 85 नंबर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवर्त। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, Fe। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार धातु। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe यानी लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। यह भी प्रश्न हो चुका था। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है 79। ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, सोना 79। प्रश्न है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, 6। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं मुद्रा धातुएं। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुद्रा धातुएं। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर ए सही है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी तो 32। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी बांटी है। आधुनिक आवर्त सारणी
बांटी है। 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? एफ ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी सही है, एफ ब्लॉक। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 वाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 1 वाट कितने जूल के बराबर है? 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 HP बराबर है 1 HP बराबर है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नर्म लोहा।
ऑप्शन नंबर ए सही है। नर्म लोहा का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जनित्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। तो Q यानी 120 कूलम होगा और T 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 120 बटे 60 सेकेंड। तो इसको भाग दिया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। धारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 जूल बटे कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? जस्ता का। ऑप्शन नंबर 20 है यह जस्ता का। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही है कार्बन। विद्युत सेल का प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा घटता है। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर 20 सही है दृष्ट धारा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है R बराबर V बटे I। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए कोयला। ऑप्शन बी पेट्रोलियम। ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला देखिए प्रश्न या इसको व्याख्या समझ लीजिए। देखिए जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल। ऑप्शन बी शक्ति। ऑप्शन सी ऊर्जा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। अगर दर पूछता तो शक्ति, कार्य करने की क्षमता पूछा है तो ऊर्जा।
ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही कोयला में ऊर्जा संचित होता है। चंद्रमा और ग्रह भी सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बायोगैस। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय से। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वाट। तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्ग इन तीनों से अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनिट। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, ऑप्शन ए सही है, विद्युतमय तार। निम्नलिखित में किस धातु को काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम Na, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है।
कार्बन की परमाणु संख्या है? कार्बन की परमाणु संख्या है 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3। 1:3। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है आमीटर का प्रतिरोध होता है? आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है। अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं? धातुओं में धारावाहक होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो आमीटर से मापा जाता है धारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर में। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है? एम्पियर घंटा मात्रक है?
ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है जूल। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलम, ऑप्शन नंबर ए सही है कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम, ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चालक किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए सही है जनित्र। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न मतलब जो नीचे ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है यानी प्लस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है।
अब पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक यानी माइनस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए, ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की और धनात्मक होता है उत्तल लेंस का। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। पानी में अगर कोई छड़ी डाली जाती है तो ऊपर से दिखने में वो लगता है कि टेढ़ी है। अगर एक बाल्टी में हम कोई भी छड़ी डालेंगे तो वह टेढ़ी नजर आती है, क्यों, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण पानी में छड़ी टेढ़ी नजर आती है, टेढ़ी दिखती है। तो प्रश्न को एक बार अच्छे समझ लेते हैं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पहले से जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा। तो सबसे इन ऑप्शन में से ज्यादा होता है अपवर्तनांक हीरा का, ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो अभिसारी लेंस है, अभिसारी जो लेंस है वह कहा जाता है उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस। अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन m होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन m होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, v बटे यू, m बराबर v बटे यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, कांच में जाते ही कम हो जाता है सबसे, और निर्वात में सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डायोप्टर। प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी द्वारक, ऑप्शन सी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों यह प्रश्न हो चुका है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक। प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हवा। हवा में सबसे अधिक, इन ऑप्शन में से ज्यादा है हवा में। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस का काम कौन नहीं कर सकता है? लेंस बनाने में कौन सा काम में नहीं आ सकता है? तो मिट्टी। मिट्टी जो है कि लेंस बनाने में काम नहीं आएगा। प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनंत। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह कहलाता है रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस की तरह आंख व्यवहार होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक देशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक देशीय। प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा। प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त है ऊतक। ऑप्शन नंबर ए सही है, रक्त ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, KCl। अगला प्रश्न है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, Na। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं और सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, उसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को काटता है केरोसिन में डुबाकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस ओ धातु को जल में डुबा के रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम को। और सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो Fe, लोहा। ये लोहा का रासायनिक सूत्र है Fe और ये किसका अयस्क है? हेमेटाइट का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत के सुचालक युग्म को चुने। तो विद्युत के सुचालक युग्म हो जाएगा इसमें लोहा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिका क्या है? ओ धातु। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है, 26। पीतल है, पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र यानी कि मिला हुआ है इसमें कुछ, पीतल शुद्ध न है, मिला हुआ है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट ओ धातु है और यह विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। स्वर्ण और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं?
सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? अम्लराज, ऑप्शन नंबर सी सही है, अम्लराज में। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एजी, ऑप्शन नंबर बी सही है, एजी। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? Fe, लोहा। अगला प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रोमीन जो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये ओ धातु है। अगर ओ धातु नहीं पूछता तब होता पारा। पारा जो है कि यह भी आपका यह धातु है, यह आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ओ धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना, ऑप्शन नंबर 20 सही है, तभी तो इसका 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य क्या है? सोना, ये सबसे ज्यादा तन्य है। यानी कि थोड़ा सा ही लीजिएगा तो बहुत ज्यादा उत्तन आ जाएगा, उसको टान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। गन मेटल, ऑप्शन नंबर सी सही है, सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? चांदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर 20 सही है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, सही कथन को चुने। तो वो धातु जो होते हैं प्राय गैस या ठोस भी होता है। वो धातु जो होता है प्राय गैस या ठोस होती है, यानी दोनों होता है, गैस और ठोस। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है? Au, यानी सोना, ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना, Au। हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? हीरा निम्नलिखित में किसका अपरूप है? कार्बन। कार्बन का हीरा अपरूप है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।